World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। मित्रों नमस्कार। अगर हम पूरे भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को देखें और उसमें से देवी देवताओं का अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो हमें यह दिखाई देता है कि समूचे भारतवर्ष में जो देवी देवताओं के मंदिर है, छोटे देवल है, उसमें मातृ देवता का स्थान बड़ा है और हर जगह मातृ देवता के मंदिर या देवल दिखाई देते हैं। पुरुष देवता से बढ़कर के ज़्यादा मंदिर मातृ देवता के हैं। इसे सिर्फ एक अपवाद है और वह है भगवान महादेव जी। भगवान महादेव जी हर गांव में, हर बस्ती में पाए जाते हैं और उनके साथ ही साथ किसी न किसी मातृ देवता का मंदिर होता है, क्योंकि भारत मातृसत्ताक समाज व्यवस्था से बना देश है। यहाँ हर जनजाति में या फिर कस्बों में, गांवों में, कुनबों में हर एक की अपनी कोई न कोई कुल देवता होती है। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो आसाम के कामाख्या माँ से लेकर के दक्षिण में मदुराई तक यह परंपरा प्रथा हमें दिखाई देती है। मित्रों, हर एक मंदिर की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था थी। मित्रों, प्राचीन काल में जब मातृसत्ता के कुछ स्थान होते थे तो उस स्थान पर वो कुलदेवता या गणदेवता वास करती थी, निवास करती थी और उसके सहचर यानी उनके कुल के सदस्य या वारसदार आगे चल करके वो दूर दूर तक खेती की खोज में, अनाज की खोज में या फिर व्यापार करने के लिए जाते थे और साल में एक बार वो अपनी मूल कुल देवता के पास आते थे। सभी और विचरण करने वाली टोलियां साल में एक बार इकट्ठा होती थी मातृ देवता के स्थान पर और उसे समन कहते थे। समन का मतलब आगे चल करके यात्रा या जतरा ऐसा कहा जाता है। कुछ ठिकानों को फिर बाद में बाजार का रूप भी आ गया। तो वो जो स्थान थे देवता के, वो धीरे धीरे जैसे जैसी जनसंख्या बढ़ती गई और लोग दूर दूर तक जाने लगे तो मातृसत्ता के स्थान भी उनके साथ साथ दूर दूर तक जाने लगे। और ऐसी कई मातृ देवताएं भारत भर में सर्व दूर तक दिखाई देती है। आज हम वैसे ही एक देवता का परिचय करेंगे। गोंदिया जिले में अर्जुनी मोरगांव नाम का एक तहसील है और उस तहसील के स्थान से नज़दीकी बोंडगांव देवी नामक गांव है। ये बोंडगांव देवी मातृसत्ता का एक बहुत पुराना केंद्र रहा है, स्थान रहा है। वहाँ गंगा जमुना माँ करके इस नाम से प्रख्यात देवता वहाँ पर है, अभी भी है। अब चल करके मंदिर का निर्माण हुआ है, भक्तों के लिए निवास स्थान हुआ है। लेकिन जब एक 50 साल पहले अगर हम वहाँ का इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक मातृ देवता के नाम पर कुछ छोटी मोटी मूर्ति बसा करती थी, लेकिन अब एक बड़ा देवस्थान करके वो उभर रहा है। और इस मातृसत्ता के देवस्थान की जानकारी लेने हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त संस्कृति की विरासत के जतन करने वाले, संरक्षण करने वाले टीम की एक सदस्य प्राध्यापक डॉक्टर कविता राजभोज ने वहाँ भेंट दी। वहाँ का सभी मंदिर का परिसर और देवता के बारे में हमें वो जानकारी दी। नमस्ते। बोंडगांव देवी यह ग्राम महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील से 75 किलोमीटर दूरी पर है।
इस ग्राम की कुलदेवता है गंगा जमुना माता। इस देवता के भक्तगण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हर साल मकर संक्रांत, नवरात्रि और दीपावली के शुभ पर्व पर विशेष रूप में देवी माँ के दर्शन हेतु आते हैं। या बोनगाव देवी तीन इच्छेला पावणारी देवी अशा देवीचा आपण आज दर्शन घेणार आहोत। यह है इस प्रख्यात मंदिर का प्रवेश द्वार। अंदर चला अंदर हे देवळाचं हे मुख्य देऊळ आणि या देवळाचा हा मुख्य सभामंडप आणि या सभामंडपात देवीला जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सभागार में ज्या ग्राम देवता आहे त्या ग्राम गंगा जमुना माता के गण के प्रतीक देवतेचे विविध नंदी, घोड़ा, शेर और अन्य प्राणियों की लकड़ी की मूर्तियां हमें दिखाई देती है। असे देव आहेत। वहीं पर देवीला पवित्र वाद्य चौघड़ा भी दिखाई देता है। थोड़ा आगे जाने पर हमें भैरव जी का स्थान नजर आता है। वर मागण्यासाठी येतात आणि भारतवर्ष में भैरव जी हर एक मातृस्थान पर उनके रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भैरव जी विराजे हुए हैं। उनके पास उनके सवारी के लिए एक घोड़ा यानी घोड़े की मूर्ति भी दिखाई देती है और उनका प्रख्यात आयुध त्रिशूल भी वहाँ है। भैरवनाथ जी के सामने मत्था टिकाए बगैर भक्त आगे नहीं जा सकते। यानंतर आतील गाभारा मंदिर के अंदर माँ गंगा जमुना की अत्यंत मनलुभावनी मूर्ति दिखाई देती है। त्यामुळे गंगा जमुना माता यहाँ पर आए विभिन्न स्थलों से भक्तजन अपनी मन्नतें मांगने के लिए या फिर मांगी हुई मन्नतें पूरी होने पर मन्नत से जो कबूल किया होता है वह पूरा करने के लिए आते हैं। आपण सगळ्यांनी घ्यायचं। भाविक इथे आलेले आहेत, या भाविकांचं हे आपण थोडं मत विचारू। मान्यता यह है कि भक्तों की हर इच्छा यह देवी पूरी करती है। के घर पर शादी ब्याह होता है तो पहले आमंत्रण की पत्रिका देवी माँ को चढ़ाई जाती है और शादी का न्योता दिया जाता है। देवी इतकी पावते आणि मनोरथ पूर्ण करते की घरी जर एखादं शुभ कार्य असेल आणि ते पत्रिका जर अर्पण करायची असेल तर आधी देवीला अर्पण करतात। तसे हे आपल्या घरच्या मुलीचं लग्न, मुलीच्या लग्नाची पत्रिका देवीला अर्पण करायला आलेले आहेत। देवी मंदिर के पास ही बड़ेश्वर बाबा का स्थान है। वहाँ काली माँ बसी हुई है। वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश निषिद्ध है, मात्र पुरुष ही अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं। बड़ेश्वर बाबा यांचं सुद्धा स्थान आहे। तिथे फक्त पुरुष दर्शनाला जातात, स्त्रियांना तिथे मज्जा नाही। ठीक आहे। ही मंदिराची मागची बाजू। बड़ेश्वर ते बघत कुठे पुजारी कुठे पुजारी दादा मंदिर के पीछे पुजारी हेमराज सुखदेव मानकर जी रहते हैं। वह इस मंदिर के पुजारियों की छठी पीढ़ी है। विगत 6 पीढ़ियों से देवी माँ के मंदिर के पुजारी रहे हैं। रामजी मानकर जी से यह प्रथा शुरू हुई थी। यह देवी माँ के मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे के साथ साथ आई हुई दक्षिणा पर अपना निर्वाह करते हैं। पुजारी होते आणि त्याच्यानंतर 6व्या पिढीचे म्हणजे पारंपरिकरित्या 6-7 पिढ्यांपासून त्यांच्याकडे या देवीचं पूजन आहे आणि रोज भक्त खूप येतात ना। जवळपास आम्ही पण येतो आधी।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सुदूर प्रदेश से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भक्तगण इस गंगा जमुना माता के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत मांगकर मन्नतें पूरी भी करते हैं। यह नागपुर से आए भक्तगण हैं। वो कई पीढ़ियों से इस अपने कुलदेवता को पूजने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। आणि खरोखर काका या तुम्ही या. अगदी देवीच्या वयासारख्या अगदी पूर्वरून आलेला आहे दर्शनाकरिता. मन्नत मांगने के लिए जैसे ही लोग आते हैं वैसे मन्नत पूरी करने के लिए भी आते हैं। मन्नत पूरी होने पर देवी माँ को नैवेद्य चढ़ाने हेतु और लोगों को अन्नदान करने हेतु यहाँ पाकशाला भी मौजूद है। उस पाकशाला में यह लोग अपना प्रसाद पकाते हैं आणि नवस काढतील आणि देवी पावल्याचं समाधान घेऊन इथून ते भक्तिभावाने जातील. मंदिर में पूजा एवं चढ़ावा चढ़ाने के लिए बाहरी स्तर पर चूड़ियाँ, साड़ियाँ, नारियल, फूल, धूप आदि सामग्री के कुछ छोटे दुकान भी यहाँ पर है। इस तरह यह पवित्र स्थान हिंदू संस्कृति की अमूर्त संचित के तौर पर प्रख्यात है। ते घेऊन बसलेला आहे.